अस्सलाम वालेकुम। ये जी हे बनाने का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट है। इस वक्त जो बड़े बड़े फार्म हैं जहाँ से हे मिलती है उनके पास जो हे मिल रही है उसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, तो थोड़ा मंगवाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कार्गो उतना बढ़ जाता है। ज़्यादा मंगवाएं तो क्योंकि मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है इसलिए उसको ज़्यादा देर हम स्टोर नहीं कर सकते, उसमें फंगस लगने का ख़तरा है। तो ये मुझे ये सहूलत है कि मेरे वो घर के बाहर टॉल है, तो उसी को मैं कह देता हूँ। अभी उसी ने ला के दिया है ये लूसन। तो अगर आपको वो सामने मार्केट है, दुकानें हैं बाहर नज़र आ रहा, तो उसकी छत पे भी है ये भी सारा बिछा हुआ है। ये उधर कल बिछाया है और इधर आज। इसमें थोड़ी थोड़ी सी जवी है, कहीं कहीं को पत्ता, लेकिन अब इतना तो गुजारा करना पड़ेगा। बहरहाल लूसन अच्छा है, थोड़ा थोड़ा फूल आया हुआ है। अभी मज़ीद उससे मैंने कहा है कि मुझे ज़रा इससे भी ज़्यादा जो है ना वो साफ़ सुथरा ला के दो। तो ये तरीक़ेकार है। इसको पहले इसी तरह से जैसे साबित आ रहा है तो इसको खोल रहे हैं। इसको तकरीबन लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर जा रहा है 34, तो अच्छी खासी शदीद धूप है। तो यहाँ तकरीबन सारा दिन ही धूप पड़ती है, क्योंकि टॉप पे छतें हैं ना, वहाँ भी देखें कोई साइडों पे कवर नहीं है किसी किस्म की, तो सारा दिन धूप पड़ती है। तो 2 दिन में अच्छा खासा ड्राई हो रहा है। 2 दिन ड्राई होने के बाद इसको क्रश कर रहे हैं, जो टोका मशीन होती है उस पर। बेटा गहरा नहीं करना, खुला खुला बिखेर। और उसके बाद उसको जो है वो नीचे पॉलीथीन बैग डाल के, शॉपर डाल के, या कुछ कमरे हैं जहाँ नीचे पक्का फ़र्श है तो वहाँ अच्छी तरह से सफाई करके ना तो वहाँ डाल रहे हैं। वो हवा फिर जाती है तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। अगर इसी सूरत में इसको मैं छोड़ दूँ ना, मैंने देखा है अगर मैं 3 से 4 दिन छोड़ता हूँ तो वो फिर पत्ता झड़ने लग जाता है, ख़ास तौर पे बरसीम का। तो क्योंकि साथ में बरसीम मिल रही है तो जानवरों को चारा तो पूरा करना है, तो फिर बरसीम भी ड्राई की जा रही है, बरसीम भी और लूसन भी, और बीच में थोड़ी थोड़ी जवी है। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो तकरीबन, क्योंकि 10 से 12 जानवर हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन ये समझें कि इस वक्त ये जो सामने आपको जितना नज़र आ रहा है ये कोई 10 से 12 मन है जो खोला हुआ है चारा। तो ये एक रूटीन बन गई है कि दूसरे एक दिन ये जहाँ से उठाते हैं, अब ये 2 दिन बाद उठा लिया जाएगा। यहाँ तकरीबन 3 कमन और पड़ जाना है, यानी ये 3 कमन के राउंड बोर्ड ये है इस वक्त। तो ये उठा के इसकी जगह 3 मन जो है ना वो सब्ज़ और डाल देना है। इसको क्रश करके नीचे बड़ा हॉल कमरा है तो वहाँ डाल देना, वहाँ से उठा के जानवरों के आगे डाल देना। तो ये अब आके बीच में आके जब मैं गया हुआ था शाहजी के पास, तो पीछे से हे ख़त्म हो गई थी और मुलाज़म को हालांकि मैं कहता तो रहा, लेकिन वही वाली बात कि लेबर होती है, ऑनर होता है। जो उसको पेन है वो लेबर को नहीं है। तो मैं वापस आया तो जानवर कुछ वीक हुए थे बीच में। ज़्यादा छोटे जो बच्चे हैं वो बड़ी जल्दी मुतासर होते हैं। ग्रोथ भी बच्चों की एकदम से होती है, और अगर बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो वो भी कुछ घंटों में ही जानवर बता देता है। वो एकदम से वीक होते हैं, हसास होते हैं ना। तो बहरहाल उनको कवर किया, वो माशाल्लाह ठीक है। और अब ये खुराक डल रही है, इससे जो है वो मज़ीद जो है जानवरों में वही वाला शाइन भी आ रही है और ग्रोथ भी वापस उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये चीज़ें तो बहरहाल हैं। गोट फार्मिंग में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज ही आपकी प्रेजेंस है, क्योंकि अभी गोट फार्मिंग स्टिल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया अभी तक। हम सारे स्ट्रगलर हैं कि हम उसे अर्न कर सकें, चाहे वो हम तो खैर किसी खाते में नहीं अभी आते, लेकिन जैसे कि अब गोटलैंड फार्म है, इतना बड़ा फार्म होने के बावजूद अभी भी वो जो हैं वो स्ट्रगल में है। अभी वो लगा रहे हैं, आने वाला रास्ता कोई नहीं। तो जब बंदा यूँ लगा रहा होता है, फिर उसके साथ साथ उसको दूसरे अपने सिस्टम भी देखने पड़ते हैं, काम देखने पड़ते हैं।
तो वो सारे कामों को देखते हुए साथ में इसको चलाना और पूरा टाइम देना ये तकरीबन नामुमकिन होता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो मैं अक्सर भाइयों को कहता हूँ जो अपने कामों में अच्छे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अपना काम करें, साथ में ये जानवर ज़रूर रखें, लेकिन फिर इसको आप डोमेस्टिक लेवल पे रखें, यानी कि आप इसे कमर्शियल लेवल पे एक फ़ार्म की सूरत में ना रखें, क्योंकि फार्म आपका टाइम पूरा मांगेगा। फिर आप कुछ छत पे छोटा सा गोट सेटअप बना लें अपने घर की ज़रूरत के लिए, अच्छे समझें कि एक सुन्नत नबी पूरी करने के लिए सुकून भी होता है। वैसे जानवरों से जानवर रख के एक बंदे को वैसे मेंटली भी थेरेपी मिलती है। सेकेंडली ये होता है कि आपके बच्चों को अच्छा दूध मिल जाता है, बकरी के दूध का नेमल बदल भी नहीं है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने मीट पर्पज़ के लिए रखे हैं तो वो भी आपको एक अच्छा हेल्दी गोश्त मिलता है, जो कि आपको मार्केट से मिलना तकरीबन अब नामुमकिन हो गया। और सबसे मेन चीज़ जो हम फरीज़ाए कुर्बानी अदा करते हैं ईद उल अज़हा पे, तो उसके लिए अगर आप जानवर तैयार करते हैं तो वो कुर्बानी का भी एक दर्जा भी अपना है और एक ख़ुशी भी अपनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहरहाल उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, फ़ायदा है जानवर रखने का। तो थोड़े जानवरों के लिए आप मकसद ये है कि आपके पास इतनी छत अवेलेबल है, आप नहीं भी इकट्ठा स्टोर करते, तो आप इस इतनी सी छत को यूटिलाइज़ करके 3-4 मन मंगवा के उसको ड्राई करके स्टोर करके, तो इस तरह से अपना अच्छा खासा जो है वो स्टोर भर सकते हैं पूरे साल के चारे के लिए। मज़ीद आगे जो इसका सारा प्रोसेस है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा कि जैसे इसे क्रश करते हैं क्या कंडीशन होती है, जब ये ड्राई होता है क्या कंडीशन होती है, जब हम डालते हैं तो क्या कंडीशन होती है। वो तकरीबन एक किस्म का पाउडर फार्म में आ रहा है, ख़ास तौर से बरसीम। लूसन जो है ये थोड़ा सा जिसे कहें सख्त जान होता है, थोड़ा सा चीड़ा होता है पंजाबी में कहूँ तो, ये उतना जल्दी पाउडर टाइप नहीं बनता, लेकिन बरसीम जो है ना वो बड़ी जल्दी पाउडर सा बन जाता है उसका। तो बहरहाल ये भी डाल के देखते हैं, वो भी डाल के देखते हैं। बरसीम डालने से मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया, पता नहीं वो बरसीम की वजह से है या क्या है, क्योंकि और तो कुछ चेंजिंग नहीं आई। बरसीम डालने से मुझे लगा कि जानवरों में ना बहुत जल्दी लूज़ मोशन होते हैं। तो अभी ये लूसन अब मिला है, पहले नहीं मिल रहा था, तो अब ये लूसन स्टार्ट करेंगे साथ में, फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, बाकी फिर आगे जो है वो फर्दर दिखाता हूँ जी। ये देखें, अब इसको ना 2 दिन धूप लग चुकी है जो छत पे डाला गया था। तो ये देखें, अब अगर इससे ज़्यादा इसको रोकते तो इसका पत्ता झड़ने लग जाता। तो ये इस वक्त फुल जो है वो पत्ता इसका ड्राई हो चुका है, टहनी थोड़ी सी है अभी। ये देखें, ये लूसन है। अब इसको करेंगे क्रश इस जगह पे, और जहाँ से ये उठाया है उस जगह पे लड़का अभी जो है वो सब्ज़ चारा डाल रहा है, वो डाल के उसके बाद इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसको ऊपर एक हॉल कमरा है बड़ा, तो उसमें नीचे अच्छी तरह सफाई करके या नीचे कोई चीज़ डाल के तो उसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका पत्ता ज़ाया ना हो। ये देखें, जिस जगह से ये ड्राई उठाया है वहाँ जो है वो सब्ज़ डाल रहे हैं। और ये अभी 2 दिन सिर्फ धूप लगी थी इसे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। और मैं अभी यही देख रहा हूँ कि वहाँ काफ़ी पत्ता भी ज़ाया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि आप कोई तरपाल वगैरह का या शॉपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पत्ता भी ज़ाया ना हो। ये देखें, ये रूम है, काफ़ी बड़ा है, कोई हमें 24 फीट लंबा कमरा है ये। तो वो जो नीचे 2 परियां कहते हैं पंजाबी में, पंडे कहते हैं, वो जो ड्राई किया है वो अभी क्रश करके तो ला के इसमें डाल देंगे। और यहाँ से साथ ही साथ जैसे जैसे मकसद इस्तेमाल होगा यहाँ से लड़का उठाएगा, जानवरों के आगे डाल देगा, और जो ड्राई होगा दोबारा से यही प्रोसेस चलता रहेगा। यानी डेली 3 कमान तकरीबन जो है ना वो चारा डल जाता है, 3 कमान उठा लिया जाता है, तो उससे तकरीबन 10 जानवरों का एक अच्छा गुजारा हो रहा है। 3 मन से ऐसे है कि अब ये देखें कि तकरीबन हमें चौथे से 5वां हिस्सा मिलना है। यानी अगर हम कोई 100 केजी डाल रहे हैं तो 100 केजी में से हमें जो ड्राई मिलता है वो तकरीबन कोई 20 किलो मिलता है। तो 20 किलो जो है वो 24 घंटे के लिए
बच्चे वगैरह भी डाल के कोई 13-14 जानवर हो रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी है, बल्कि बच ही जाता है। एक चीज़ है, कुछ लोग होंगे जिनके पास ये टोका मशीन नहीं होगी, यानी चारा काटने वाली, तो आप इसको वैसे इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश करके डालें तो वैसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये कि ये ताज़ा होता है, इसमें कोई इतना गंद नहीं होता, हमने खुद बनाया होता है, तो हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। वो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सारे जो है ना, इनको पता चल जाता है। ये देखें, ये जो सुबह डाला गया उसका पाउडर पड़ा हुआ है पीछे, पता नहीं कहाँ से शीशा आ गया बीच में। ये देखें, तो इस तरह से भी जानवरों को अगर हम दें तो बिल्कुल ये खुश्क है इस वक्त। ये देखें, ये कितना खुश होकर जानवर खा रहे हैं। अभी सुबह इनकी खुलियाँ भर दी थी, वो इन्होंने चट कर दी हैं, और अब जो है ना वो ये उतर के तो फिर दोबारा ये कुछ इन्हें डाल देते हैं, खुलियाँ दोबारा भर देते हैं, और जो बच जाएगा वो ऊपर कमरे में डाल देंगे। ये देखें जी, ये अब कुतरते हुए ही जिस चादर में उठा के लाए उसमें कितना पत्ता झड़ गया। तो ये पत्ता बचाने की कोशिश करनी है जिस हद तक बच सके, क्योंकि ये असल खुराक है। तो कोशिश करें कि नीचे कोई शॉपर का इस्तेमाल, कोई बड़ी बड़ी तरपालों का इस्तेमाल, तो फिर ये पत्ता जो है ना ये बचेगा आपका, वरना फिर पत्ता ज़ाया हो जाता है, सिर्फ टाहनियाँ रह जाती हैं, उनका इतना फ़ायदा नहीं है। ये देखिए जी, ये अब सुबह भी खुलियाँ भर दी गई थी, अब दोबारा भर दी गई हैं। सुबह वाला इन्होंने खा लिया, बिल्कुल खुश्क ताज़ा, लिटरली इसमें से खुशबू आ रही है। जैसे हम धनिया पुदीना वगैरह सुखाते हैं ना, तो उसमें से खुशबू आती है। तो ये भी एक निशानी होनी चाहिए कि इसमें से जब आप हे बनाएं तो उसमें से खुशबू आए। अगर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है वो बस ही हो गया, उसमें नमी थी जिसमें फंगस टाइप कंडीशन हो गया उसकी। बाकी आपके सामने जानवर खा रहे हैं मज़े से। शाइन वगैरह भी आपको नज़र आ रही होगी जानवरों पे, कुछ गंदे मंदे हुए पड़े ज़रा, क्योंकि सारी सर्दियाँ गुजरी हैं ना। शावर नहीं लिया इन्होंने। ये बच्चा जी कल इसका वेट किया 15 kg हुआ है, और अभी ये 2 माह और तकरीबन हो गया है शायद 10 दिन का, हाँ जी इतना ही। तो वो वाली तो हम नहीं ले सके जो शाह साहब ले रहे हैं माशाल्लाह ग्रोथ रेट, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि उनके पास माशाल्लाह जो जानवर हैं बहुत हैवी क्लास हैं, ब्रीडर बड़े हैवी हैं जिनके वो बच्चे हैं, वो भी एक फैक्टर है। और फिर खुराक नो डाउट अभी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट निकाल चुके हैं, तो फ़र्क होता है। इंशाल्लाह मज़ीद जो है साथ साथ जैसे जैसे कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतर होता जाएगा। कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई जाए, ताकि जिन भाइयों को लास्ट वीडियोस में से कुछ समझ नहीं आया तो उनको भी समझ आ जाए। अब ये वाली पार्ट जो है ना, ये मेरी एक दफ़ा मकसद ये है कि ज़िबा होती होती बची थी, और अब माशाल्लाह ये दोबारा से इसने ग्रोथ शुरू की है
अब ये हाइट की तरफ मैंने देखा है, ये हाइट काफ़ी उठा रही है एकदम से, तो उसकी वजह से। बाकी है वही जो कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे पतली हड्डी की हो, वही वाली है ये, बिल्कुल पतली हड्डी वाली। और ये इन जानवरों के बारे में मशहूर है कि इनकी ना ये वाली हड्डी नहीं छुपती, ये वाली ऊपर वाली। तो ये आपके सामने ही है कि छुपी हुई है। अभी सुबह का टाइम है और रात आपको पता है जानवर फिर सारी रात भूखे होते हैं। दिन के टाइम ही डालता हूँ मैं तो तकरीबन, क्योंकि मैं खुद होता हूँ। रात को डाल देते हैं लेकिन वो बाहर होती हैं, खुलियाँ वगैरह ओस पड़ती है, तो वो शाम को ही निपटा लेती हैं वंडा शंडा खा के, उसके बाद अंदर चली जाती हैं। अभी हमारे मकसद ये है कि गर्मी तो काफ़ी हो गई है लेकिन रात को फिर भी थोड़ी बहुत ओस होती है, तो जानवरों को कोशिश करें कि कवर में रखें रात के टाइम। चलें जी, इजाज़त दें। और कोई सवाल हुआ तो वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल से बन गई है वीडियो, लेकिन फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।